ये गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरो कार्ड रीडिंग और इस वक्त मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ चेक करेंगे टैरो कार्ड में। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जो रीडिंग मैं इस वक्त करने जा रही हूँ ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में इस वक्त अगर हैं या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़, उनकी भावनाएं आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर क्या है। क्या आपके पर्सन इस रिश्ते में रहना चाहते हैं? क्या आपका रिलेशनशिप में फ्यूचर है? और क्या इस वक्त की करंट एनर्जीज़ आपके रिश्ते की है? ठीक है, तो देखते हैं टैरो कार्ड में कि क्या है ऊर्जा और क्या आगे आने वाले टाइम में क्या एनर्जीज़ होंगी, चेक करूँगी मैं। तो पॉजिटिव होकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखिए आप लोग, ठीक है। और इससे मैं राशियाँ भी बताऊंगी आपको। राशियों के द्वारा भी एनर्जीज़ को जो है आप जान सकते हैं कि आपके पर्सन की राशि इसमें है या जो भी है नहीं है। तो देखते हैं कि क्या ऊर्जा है, क्या एनर्जीज़ है। पॉजिटिव होकर इस टैरो कार्ड रीडिंग को देखिए। देखते हैं कि पहला कार्ड क्या निकल कर आता है और जिस रिश्ते में आप हैं, ठीक है, क्या आपको वेट करना चाहिए, वो लौट कर आएंगे या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन लंबा चलेगा, आप मूव ऑन कर लें। देखिए, जिस भी रिश्ते में आप हैं, ठीक है, मेन चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़, उस रिश्ते का फ्यूचर आपका क्या है, आगे आने वाले टाइम में उस रिश्ते में क्या होगा, ये बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि आप जिस रिलेशनशिप में हैं, क्या है उसका फ्यूचर, आपको वेट करना चाहिए। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आपका कभी ख़त्म होगा कि नहीं होगा, या फिर आप यूं ही इंतज़ार करते रहेंगे, या फिर आप मूव ऑन कर लें, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में लौट कर आ रहे हैं वापस और आप जो है मूव ऑन ना करें, वेट करें। तो जो भी है चेक करूँगी मैं। एनर्जीज़ को देखते हैं कि क्या है एनर्जीज़ इस वक्त की, ठीक है। तो टेन ऑफ सोर्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज़ टेन ऑफ सोर्ड्स। देखो भाई, अगर ब्लॉक किया हुआ है तो ब्लॉक करके आपके पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर निराश और परेशान दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट कार्ड में मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जो आपके पार्टनर है ना, उन्होंने करने को तो आपको ब्लॉक कर दिया, या फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको ब्लॉक ना किया हो लेकिन वो आपके साथ कोई भी कांटेक्ट ही नहीं कर रहे। हो सकता है कि आप ब्लॉक नहीं हो लेकिन उनका कोई भी कांटेक्ट आपसे नहीं हो रहा है, वो ना ही आपसे बात कर रहे हैं, ना अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं, ना ही कोई आपको क्लियरिटी दे रहे हैं, ना ही कोई रिस्पॉन्स दे रहे हैं। आप मैसेज कर रहे हो, कॉल कर रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ। इस वक्त आपकी जो वाइब्रेशन मुझे मिल रही है ना, वो वाइब्रेशन काफ़ी ज़्यादा मुझे डिस्टर्ब मिल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 24 आवर्स है ना, टोटली माइंड आपका अपने रिलेशनशिप पर लगा हुआ है, ठीक है। रिस्पॉन्स है नहीं कोई भी आपको अपने रिश्ते में, लेकिन इंतज़ार बहुत ज़्यादा है आपको। मतलब इस स्थिति में इस वक्त अगर मैं आपकी ऊर्जा को महसूस करूं, क्योंकि पार्टनर का कार्ड तो मेरे हाथ में है, लेकिन आपकी ऊर्जा को मैं महसूस कर रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो कि शायद आज हो जाए ख़त्म नो कांटेक्ट, कल हो जाए ख़त्म नो कांटेक्ट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डे बाय डे डिप्रेस्ड होते जा रहे हो, स्ट्रेस में आते जा रहे हो, एंड 24 आवर्स आपके माइंड में आपका रिलेशनशिप, आपका रिश्ता है, आपका पर्सन है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका पर्सन आपके माइंड से नहीं निकल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्ट है आप दोनों एक दूसरे के साथ। आपकी ऊर्जा, एक कनेक्टिविटी, एक पास्ट का रिलेशनशिप, एक पूर्व जन्मों का रिश्ता जो पास्ट से चले आए अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो अब क्या ख़त्म होगा। तो यहाँ पर मैं एक पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपके लिए फील कर रही हूँ और मैं ये महसूस कर रही हूँ कि जिस रिश्ते में आप हैं उस रिश्ते में वाकई में कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी कनेक्टिविटी है आप दोनों के बीच में जो आप दोनों को एक दूसरे से अलग होने के बाद भी अलग नहीं होने दे रही है। लगातार एक दूसरे की केयर, लगातार एक दूसरे के बारे में सोचना, लगातार एक दूसरे के माइंड में आप हो। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये रहा आपके पार्टनर का कार्ड। यहाँ पर ये पर्सन वेंट्स की एनर्जीज़ में है। देखो भाई, अगर कोई वेंट्स की एनर्जीज़ में होता है तो इसका मतलब
सबसे पहली चीज़, आपके रिश्ते में इतना तो है कि जो व्यक्ति, जिस पर्सन के साथ आप कनेक्ट हो, उसके साथ आपका जो रिश्ता है, जो रिलेशनशिप है, वो स्ट्रॉन्ग है, एनर्जीज स्ट्रॉन्ग है, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों का एनर्जीज है ना, कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप आ रहे हो। कहीं ना कहीं जितने आप इस रिलेशनशिप में बेचैन हो, ठीक है, सेम उसी तरीके से आपके पार्टनर की तरफ से जो ऊर्जा मुझे मिल रही है, उसमें भी सेम वही चीज़ मुझे फील हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आपके पार्टनर की तरफ से जो एनर्जीज़ मिल रही है, उस एनर्जीज़ में मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, चाहे कितने भी दिन का क्यों ना हो आपका, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए वही फीलिंग्स है, वही प्योरनेस है। लेकिन एक चीज़ दिखाई दे रही है, एक नहीं बल्कि दो चीज़ें ज़्यादा दिखाई दे रही हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नाराज़गी, किसी बात को लेकर नाराज़गी और किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग है उनके माइंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा। उससे क्या हो रहा है कि उससे ये हो रहा है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज होने के बाद भी, दिल से चाहने के बाद भी आज आप अलग हो, है ना। बल्कि मैं आपको बोलूँगी कि आपका पार्टनर की फीलिंग्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपसे अलग रहना ही नहीं चाहते हैं, वो तो इस रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं, आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उनकी लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, इशूज़ हैं, दूसरी आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग है, तीसरा मिसगाइडेंस भी एनर्जीज आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी ये कारनामा कर रहा हो, जिसकी वजह से आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा मिसगाइड हो गए और जो भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आपका, वो इतना लंबा चल गया, ठीक है। बट आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन की फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पर इस वक्त पॉजिटिविटी वाली एनर्जीज शो हो रही है, ठीक है। जॉब का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मुझे करियर का काफ़ी अच्छा योग दिखाई दे रहा है। प्रमोशन आपका हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रही है इस टाइम पर, तो मैं आपको बोलूँगी कि आगे का जो समय आ रहा है, जो साइकिल्स आ रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। तो यहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव साइकिल्स एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि आपकी तरफ आते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि आपके दोनों के बीच में फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपके रिलेशनशिप में फ्यूचर दिखाई दे रहा है, फ्यूचर की एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। तो अगर आप ये सोच रहे हो और लगातार कि आपके रिलेशनशिप जुड़ेगा, लौटेंगे, बात कभी होगी कि नहीं होगी, अगर यही आंसर आपके मन में चल रहा है बार बार कि अब क्या होगा आगे, क्या कभी इस रिश्ते में बातचीत होगी, तो मैं आपको ये बोलूँगी कि डेफिनेटली होगी, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ना ही आपके पार्टनर मूव ऑन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मूव ऑन ना करने की जो मेन वजह है कि जो आप नहीं कर पा रहे हो और वो आपसे नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका साथ जुड़ना है, आपका रिलेशनशिप आगे जाना है, फ्यूचर में आपकी कनेक्टिविटी है और ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। अगर आपको, जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इस समय, जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, चाहे ये आपका न्यू पर्सन हो, चाहे पास्ट का पर्सन हो, अगर इनका नाम आपको बार बार शो हो रहा है, कोई और नाम भी है, अगर मान लीजिए कोई और नाम भी दिखाई दे रहा है और आपको लग रहा है कि यही उनका ही नाम है, इसका मतलब इस पर्सन के साथ, ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है, इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर है। कहीं ना कहीं ये एंजल का कोई इशारा हो सकता है जो शायद आप नहीं समझ रहे हैं, बट आपको एंजल्स गाइड करना चाह रही है इन पर्सन के बारे में। तो जब कभी भी इनका नाम दिखे, जब कभी भी ऐसी फीलिंग्स हो कि जैसे इनका नाम ही है, कोई और किसी और का नाम हो, बट आपको लग रहा है कि आपके पर्सन का नेम है, जब पास से जाकर देखा तो कभी निकला नाम, कभी नहीं भी निकला, और या फिर आपके पर्सन से मिलता जुलता किसी का फेस आपको दिखाई दे रहा है, बार बार आपको आपका पर्सन ही दिखाई देता है, ठीक है। इसका मतलब एंजल्स आपको गाइड करना चाह रही है, एंजल आपको कह रही है, समझा रही हैं कि भाई तुम निराश मत हो, तुम्हारी लाइफ में ये जो पॉजिटिविटी, ये जो रिश्ता है, वो मैं लेकर आई हूँ, ठीक है। और मैं पूरा सपोर्ट करूँगी तुम्हें इस रिश्ते को बनाने में, रियूनियन को, आपके रिलेशनशिप को बनाने में। तो यहाँ पर ये ऊर्जा मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है। रही बात करियर को लेकर, तो करियर को लेकर मैं आपको ये बोलूँगी, ये फाइनेंशियल आपका स्ट्रॉन्ग होने वाला है। पहली चीज़, प्रमोशन के बहुत योग दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। एक चीज़ और भी दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं शुभ समाचार आपको मिल सकता है।
इतना शुभ समाचार जो शायद आप बहुत लंबे समय से उस शुभ समाचार का इंतज़ार कर रहे थे, अगले 25 डेज़ के अंदर ये शुभ समाचार आपको मिलेगा। आप सोचोगे मैम ने इतना लंबा टाइम बता दिया। जितनी एनर्जीज़ मुझे दिखाई देगी मैं उसी एनर्जीज़ को आपके सामने रीड कर सकती हूँ। अगर मेरे को 25 डेज़ यानी कि 7, मैंने बोला ना अभी कि 7 एनर्जीज़ मेरे को ज़्यादा दिख रही है इस वक्त, तो फिर वही चीज़ को मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो 25 डेज़ के अंदर अंदर कोई शुभ समाचार आपको मिल सकता है, बहुत ही ज़्यादा आपके रिश्ते से भी रिलेटेड और आपके पर्सन से रिलेटेड, क्योंकि ये पर्सन जिनके बारे में आप इस रीडिंग को देख रहे हैं ये तैयार है आपके साथ अपने रिलेशनशिप की नैया को आगे ले जाने के लिए। एक ब्यूटीफुल कनेक्शन मुझे इनके साथ आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। सो गाइज़, आई होप से कनेक्ट की होगी मेरी ये रीडिंग, और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैसेज के द्वारा आप बात कर सकते हैं, कॉल पर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। सिर्फ़ और सिर्फ यही नंबर है, इसी नंबर पर मैसेज कीजिएगा। पहले मैसेज के थ्रू आप अपना और अपने पर्सन का नाम दीजिएगा, देन फिर बात होगी। तो यहाँ पर कार्ड जो है वो ले लेती हूँ, एक लास्ट कार्ड रीयूनियन का कार्ड है, रीबर्थ है ना। रीबर्थ मतलब रीबर्थ की एनर्जीज़ यहाँ पर कार्ड में दिख रही है। ये एनर्जीज़, ये ऊर्जा आपको क्या संदेश दे रही है? ये ऊर्जा आपको ये संदेश दे रही है कि आप दोनों के रिश्ते का फ्यूचर है, एक न्यू बिगनिंग जो है वो आपके रिलेशनशिप की इंतज़ार कर रही है आप दोनों के बीच में। तो यहाँ पर रीबर्थ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। सो गाइज़, आई होप सो कनेक्ट की होगी रीडिंग। कितना कनेक्ट कर पा रहे हो आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग को मुझे ज़रूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा एंड टेक केयर। बाय बाय।